प्रेमी सज्जनों, हमारे संतों ने और हमारे जितने भी शास्त्र हैं और दुनिया के जितने सद्ग्रंथ हैं, सब में यही बतलाया है कि मानव का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है और वह सच्चित आनंदमय है। उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। और हम जब सद्गुरु के पास जाते हैं तो ये नहीं कि अपने विचारों की पोटली लेकर के जाएं। हम लोगों को, जैसे आपने देखा होगा कि जमीन होती है और जमीन में जब बीज बोया जाता है तो जमीन को हल चलाया जाता है, उसको उपजाऊ बनाया जाता है, उसके सॉइल को, उसकी मट्टी को पलट दिया जाता है, जिसमें कि उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो उसके अंदर विद्यमान हो जाए। ऐसे ही अगर अपने पुराने विचारों को लेकर के, पुराने बोझे को लेके हम चलेंगे तो हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। उसके लिए हमें अपने पास्ट को, जो हमारा भूत है, उसे छोड़ करके, जैसे कि एक स्लेट होती है, उस पर बहुत कुछ लिखा है, उस पर जो भी आप लिखोगे वो और उसको कंफ्यूज कर देगा। तो आप कहेंगे बच्चे को कि बेटा पहले इसको मिटाओ, जो कुछ तुमने लिखा है इसको मिटाओ, स्लेट को साफ करो, और जब इस पे तुम लिखोगे तो वो बड़ा स्पष्ट होगा। ऐसे ही हमें अपने पिछले संस्कारों को त्याग करके जब हम ज्ञान को धारण करेंगे और उसका भजन करेंगे, तब वो हमारे जीवन में प्रकट होगा। कोई भी बीज होता है वो तभी वृक्ष बनता है जब वो प्रकट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अंकुर का उपयोग करते हैं, कहते हैं बीजों को पानी में डाल दो, जब अंकुर फूटेगा तब इसका सेवन करना। क्योंकि जब वो प्रकट होना, उसके अंदर एक प्रक्रिया चालू होती है, तो वो अपने आप में बड़ा पौष्टिक हो जाता है, मिनरल से संपन्न हो जाता है। और इसीलिए साइंस कहती है कि भाई जो पौष्टिक पदार्थ हैं, जो स्प्राउट्स हैं, जिसमें कि अंकुर निकल जाते हैं, उसको सेवन करने से ज्यादा लाभ होता है। एक व्यक्ति एक ज़ेन मास्टर के पास गया, ज़ेन गुरु के पास गया। जापान के अंदर ध्यान करने की एक पद्धति है जिसको ज़ेन बोलते हैं। तो ज़ेन गुरु के पास गया और कहा कि महाराज मुझे आप सत्य का बोध कराएं। बहुत लंबी यात्रा करके वो आदमी जापान पहुंचा। उसका मूल देश तो चीन था, तो चीन से यात्रा करते हुए कई महीनों में वो जापान पहुंचा। जापान में ज़ेन गुरु के पास गया कि हे गुरुवर, आप मुझे सत्य का बोध कराएं। तो गुरु ने कहा
कि ये बताओ कि तुम्हारे चीन में चावल का क्या भाव है। तो आदमी बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, जैन गुरुजी, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि चीन में चावल का क्या भाव है। मैं चीन की राजधानी, उसको पहले पेकिंग बोलते थे, अब उसको बीजिंग बोलते हैं। तो मैं बीजिंग से आया हूं और महीने बीत गए, मैं सब छोड़ के आ गया। जो कुछ पीछे का था वो समाप्त हो गया। मैंने बड़ी लंबी यात्रा की, वो सड़क छोड़ दी, अनेक गांवों से गुजरा, शहरों से गुजरा, वो शहर छोड़ दिए, पुलों को पार किया, वो पुल भी छोड़ दिए। जो कुछ मेरा पीछे का था वो मैं छोड़ के आ गया। यहां तक कि जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ये मिनट भी मैं छोड़ता जा रहा हूं, ये समय भी छोड़ता जा रहा हूं। तो मैं आपको कैसे बताऊं कि चावल का भाव क्या है पीकिंग में? मैं कैसे बताऊं कि चावल का भाव क्या है बीजिंग में? तो जैन गुरु हंसने लगे, कहने लगे, आओ हम बैठ करके सत्संग कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुम चावल का भाव बताते तो मैं तुमसे सत्संग नहीं करता। तुम तो पिछली बातों को लेकर के चल रहे हो। यह बहुत अच्छी बात है कि तुमने पिछली बातें छोड़ दी। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा, सर्व धर्माणि परित्यज्यन्ति मामेकम शरणं व्रज। तू सब धर्मों को, धर्म माने रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कर्तव्य कर्म, सब धर्मों को त्याग करके तू मेरी शरण आ जा। जो कुछ पास्ट है, जो बीत गया, उसको त्याग दे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सबसे पहला धर्म हमारा मानव धर्म है, और जो हमारी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इन सबको त्याग करके तू मेरी शरण आ जा। मैं तुझे पापों से, बंधन से, जो बांधने वाली चीज है, उससे तुझे मुक्त कर दूंगा। ये भगवान ने कहा। और वास्तव में आप जानते हैं कि एक बीज हम लें, उसको बोएं तो उगेगा, मल्टीप्लाई करेगा, पर उसको हम रोस्ट कर दें, भून दें, तो वो नहीं उगता है। ऐसे ही ज्ञानाग्नि में जिनके संस्कार दग्ध हो जाते हैं, ज्ञान की अग्नि में जो संस्कारों को रोस्ट कर देते हैं, दग्ध कर देते हैं, वो संसार के अंदर जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, ये सुंदर मौका हमको मिला है, इसमें हम सत्संग को सुने, जीवन में उतारें, यही प्रेरणा दी जाती है।